हसन साहब, क्या लग रहा है? पीडीए फॉर्मूला तो आपने दे दिया है और हमने देखा कि कल किस तरह से इस पीडीए को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। सत्ता पक्ष ने जो है इसकी जो डेफिनेशन आपकी तरफ से दी गई उसको ही पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपके इस पीडीए को लेकर आपके विपक्षी दलों की ही तरफ से अब तक कोई उसके समर्थन में कोई बयान आया नहीं है। हाँ, एक दूसरे पर निशाना जरूर साधते रहे। देखिए पूजा जी, किसी के तरफ से बयान आए या ना आए, क्या समाजवादी पार्टी ने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की लड़ाई को, मजदूरों की लड़ाई को नहीं लड़ा? हम लगातार पिछड़ों की बात कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती होती है और पिछड़ों को हक को खाया जाता है तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। हम लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, हम उनकी लगातार बात कर रहे हैं। तो क्यों कोई मुद्दा उठाए या ना उठाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। और मैं जेटली जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मोदी के विरोध में ये पूरा विपक्षी एक हो रहे हैं। देखिए, ये कोई मोदी जी के विरोध में एका नहीं हो रहा है। देश को बचाने का अलायंस होने वाला है, जिसमें आपने पुरस्कारों का एकीकरण कर दिया है, जहां फिल्में बन रही हैं और उसका प्रचार प्रसार लोग सर्वोच्च लोकतांत्रिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं और देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जेटली जी को मैं सुन रहा था, वो अपनी उपलब्धियां बता रहे थे। क्या हम आपसे चर्चा करें? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज किसके समर्थन में खड़े? आपने कहा था 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो क्या हम दूध और दही पे टैक्स वालों देने वालों से जेटली जी आपसे उस पर चर्चा करें? आपने रोजगार की बात की थी, देश के प्रधानमंत्री जी वो उत्तर प्रदेश में आए थे, कई बार उन्होंने किसानों की बात की। क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो अनुदेशक हैं, बीपीएड डिग्री धारक हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है और देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन नहीं दिया था? क्या किसानों की आय दुगनी करने का आश्वासन नहीं दिया था? क्या छुट्टा जानवरों से किसानों को बचाने के लिए आश्वासन नहीं दिया था? तो आज जिस तरीके से मीडिया सवाल नहीं पूछ पा रहा है, एक मंत्री से मीडिया सवाल पूछते तो दूसरे दिन उस पत्रकार की नौकरी चली जाती है। मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मंत्री वो पत्रकारों के सवालों को जवाब ना देना पड़े इसलिए रेस लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये जो दौड़ और भाग चल रही है, ये 2024 में जनता इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगाने का काम करेगी। और जेटली जी एक बात और बताना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आपके सांसदों ने बड़े काम किए, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनवा रही है, जनता के बीच जा रही है, संवाद कर रही है और रिपोर्ट कार्ड जल्दी ही आपकी पार्टी का जनता के सामने होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में है कि समान विचारधारा वाले दल वो एक साथ एक मंच पे आ जाए। आप पूछते हैं कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा? अरे विपक्ष का चेहरा बाद में तय हो जाएगा। विपक्ष की एकता, वो उसकी गंभीरता आप देखिए। अभी लगभग 1 साल का समय है लोकसभा चुनाव में। क्या आपको कहीं से लगता है कि विपक्ष जो है वो गंभीर नहीं है? लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, ममता जी हों, केसीआर हों, शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, किसी की प्रयास में आपको लगता है कहीं गंभीरता नहीं? भारतीय जनता पार्टी बताए कि आपने जब कहा कि डिलीवर किया है, क्या डिलीवर किया आपने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, महंगाई का नारा दिया, बेरोजगारी का नारा दिया, कहां है आप? बता तो सड़कें आपने बना दी। रिस्पांस ले लेती हूं,